Good morning class. Myself श्वेता श्रीवास्तव and I am your कॉमर्स टीचर्स। बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है इफ़ रेलवे रिसिप्ट इज लॉस्ट। यदि रेलवे रिसिप्ट खो जाती है तो क्या किया जाता है। रेलवे से रेलवे रसीद को दिखा के हम माल छुड़ा सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश रेलवे रसीद खो जाती तो माल को पाने वाले का एक क्षतिपूर्वक पूरक बॉन्ड भरकर माल की सुपुर्दगी ले सकता है। इस बॉन्ड के द्वारा माल चुराने वाला व्यक्ति रेलवे को यह आश्वासन देता है कि माल का जो वास्तविक अधिकारी है वो वही है। उसके द्वारा यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसका अधिकार दोषपूर्ण सिद्ध होता है तो वह माल के मूल को क्षतिपूर्ति करेगा। क्षतिपूरक बॉन्ड पे दो व्यक्तियों की गवाही तथा तीसरे व्यक्ति की जमानत आवश्यक होती है। इन तीनों व्यक्तियों को इस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और स्टैम्प भी लगाना पड़ता है। इसके बाद माल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके बाद आपका आता है सेल्स लिटरेचर। द मॉडर्न ट्रेड सेल्स लिटरेचर इन द शेप ऑफ कैटलॉग, हैंडबिल्स, प्राइस लिस्ट, कैलेंडर, डायरीज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। अब इसमें देखो पहला आपका आता है एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सेल लिटरेचर। सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज द कम्प्लीटली चीप कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है चीप होती है। एडवर्टीजमेंट कैन बी presented for numerous customer who could not be otherwise approaches. For giving the advertisement in the newspaper it is very necessary that the selection of the newspaper। यदि न्यूज़पेपर से हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो पहले हमें न्यूज़पेपर का सिलेक्शन करना पड़ता है। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए विच आर यूज टू द वन डेली लाइफ शुड बी गिवन अ डेली न्यूज़पेपर। हम डेली न्यूज़पेपर लेते हैं तो जो भी चीज़ें हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलती है उसके बारे में हमें न्यूज़पेपर से बहुत आसानी से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपकी नोटिस। Besides pre-advertisement, handbills are also issued by the business houses. The handbill are known as the notice in a everyday speech. These notice are also used for the sales literature. Sales literature के नोटिस के द्वारा भी सेल्स लिटरेचर को बढ़ाया जा सकता है। इसका एक फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही चीप होती है, बट एट द सेम टाइम देयर सर्कुलेशन इज़ ऑल्सो लिमिटेड। लेकिन कभी कभी इसका सर्कुलेशन जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। The responsibility of the circulating handbills or notice fall upon the advertiser. The other drawback of the notice is generally people do not read them. लेकिन नोटिस के साथ क्या ड्रॉबैक होता है कि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सर्कुलर। सर्कुलर जो होता है होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द सेल्स लिटरेचर ऑफ अ बिजनेस। द सेलर गिव द फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स टू हिज कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। इसके द्वारा जो सेलर होता है वो कस्टमर को पूरी जानकारी देता है। सर्कुलर आर जनरली यूज बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चर के द्वारा यूज़ किया जाता है। सर्कुलर लेटर आर सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट को ये सेंड किया जाता है। इसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग नाम से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। जब कभी कभी हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन पिक्चर्स या दिखाए जाते हैं जो कि कैटलॉग के नाम से जाने जाते हैं। उससे कस्टमर जो होता है काफ़ी अट्रैक्ट होता है, उससे वो सारी चीज़ें कैटलॉग में पता चल जाती है। फिर चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे होम अप्लाइंसेस हो, उसके लिए कैटलॉग बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपका आता है प्राइस लिस्ट। द प्राइस लिस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द ऑर्डनरी कमर्शियल सेल्स। प्राइस लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ अ गुड विच द बिजनेसमैन इज प्रिपेयर टू द सेल एंड द प्राइस ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर देम। जो प्राइस बिजनेसमैन लेना चाहता है वो उसमें लिखी होती है। द सेलर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू सेल द गुड्स द स्टॉक ऑफ अ विच हैज़ ऑल बीन सोल्ड बिफोर द बायर प्लेस द ऑर्डर। इसके बाद आता है प्राइस करेंट। अ प्राइस करेंट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द करेंट मार्केट प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी की जो भी करंट मार्केट प्राइस होती है वो इसमें लिखी रहती है। ऑन द डेट ऑफ इशू, जब भी ये इशू होता है, द करंट प्राइसेस मीन द प्राइस एट विच द कमोडिटीज आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एंड इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट द पर्सन इशूइंग इज प्रिपेयर टू द सेल आर्टिकल्स एट द स्टेटेड प्राइसेस। इसके बाद आपका आता है फर्म ऑर्डर। फर्म ऑफर क्या होता है, व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफर टू सेल अ सर्टेन गुड्स इन अ गिवन क्वांटिटी एट अ सर्टेन प्राइस टू अनदर बिजनेसमैन, इट इज नोन एज फर्म ऑफर। The kind of offer is generally given the businessman when there is stock are accumulated when they want to improve their liquidity position। liquidity position को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। Conversion of a stock into cash, इसमें इसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। Generally the firm offer contain the delay by which offer may be accepted and after the expiry of the date. If the person making the offer become entitled to sell the goods is somebody else। इसके बाद आपका आता है टेंडर। टेंडर क्या होता है, a tender is a written offer to supply the certain articles at a certain price on the certain terms started therein. Government, semi government and big business houses आपको इनवाइट करते हैं टेंडर के लिए करने के लिए। एस्टिमेट। एस्टिमेट इज अ रिटन ऑफर टू कैरी
और द सर्टेन वर्क एट अ सर्टेन प्राइस ऑन अ सर्टेन टर्म्स एंड स्टेटेड देयरिन। एस्टिमेट एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसपे सर्टेन प्राइस सर्टेन टाइम पे लिखी जाती है। एस्टिमेट इज इन्वाइटेड इन अ रेस्पेक्टेड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क और नॉट बी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है। कोटेशन क्या होती है? अ कोटेशन इज अ स्टेटमेंट of the term and prices which a person is selling certain articles is prepared to sell it. A quotation generally take the shape of reply to an inquiry, a circular offering certain goods. The business generally send a copy of a catalog and price list of the customer. अब इसके बाद हम आते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के क्या कोर्स हैं? पहला है फंक्शन ऑफ द बायर। बायर के द्वारा क्या फंक्शन होता है? इंक्वायरी व्हेन अ मर्चेंट वांट्स अ परचेज सर्टेन गुड्स बाय द एक्चुअली मेक एन इंक्वायरी फ्रॉम द सेवरल trader or manufacturers dealing in the kinds of goods. So there is a selling price, condition of payment, quality of the product, quantity of available, delivery of goods, trade and cash discount etc. may be compare, and business may be done with the businessman house which can supply good most cheaply and provide the greatest trading facility. पहला तो ये होता है। दूसरा देखिए, रिसीविंग ऑफ रिप्लाई टू इंक्वायरी। द इंक्वायरी हैव टू अटेंड इन अ वेरी केयरफुली मैनर। बहुत ही केयरफुली इसको करना पड़ता है। सेल्स डिपार्टमेंट इज एबल टू कन्वर्ट द prospect into the actual sales. The reply given to inquiry is known as a letter of quotation and a price quoted therein are known as the quotation. जो आपकी कोटेशन होती है, प्राइस कोटेड होता है, वही कोटेशन कहलाती है। लेटर कोटेशन मस्ट गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स विच कैन बी सप्लाइड। प्लेसिंग द ऑर्डर, इसमें क्या होता है? प्लेसिंग द ऑर्डर, द बायर कंपेयर द कोटेशन विच ही रिसीव फ्रॉम द वेरियस सेलर, जो कि वेरियस सेलर से रिसीव करता है। ही वुड प्लेस द ऑर्डर विद द फर्म हुज कोटेशन एंड टर्म एज मोस्ट अट्रैक्टिव। किसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है? एन ऑर्डर में बी वर्बल बट यूजली गिवन इन अ राइटिंग। इट्स समटाइम कम्युनिकेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ टेलीग्राम। कभी कभी टेलीग्राम टेलीफोन से भी कम्युनिकेटेड होता है। अब देखो सेलर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला होता है एक्सेप्ट द ऑर्डर। जो सेलर होता है वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है इमीडिएटली। इफ एनी पर्टिकुलर आइटम ऑर्डर कैन नॉट बी सप्लाई अदर होली और पार्टली सच इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द कस्टमर। यदि किसी वजह से वो उस ऑर्डर को सप्लाई नहीं कर पाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पहुंचा देता है। कलेक्शन ऑफ अ गुड्स, the business organization who engage themselves in a supply business do not have any outlet of their own, do not keep any stock of a good. They prepare their price list on the basis of the price list various wholesaler. On receiving the order they collect the goods from various wholesaler। बहुत सारे होलसेलर से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को। ऑर्गेनाइजेशन विच डील इन अ मैनी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। Sometimes the goods are to be acquired from the merchant other than regular ones in the order of execute the order. Packing, आफ्टर जब गुड्स का कलेक्शन हो जाता है तो सेलर की नेक्स्ट चीज जॉब क्या रहती है? गुड्स को पैक करना। इफ़ द बायर हैज़ गिव एनी डेफिनेट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पैकिंग दे शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। In absence of any instruction, the seller should adopt the principle of customary packing. फिर आता है dispatching of goods. आफ्टर द गुड्स हैव बीन पैक, जब गुड्स पैक हो जाता है तो सेलर उसको डिस्पैच करता है बायर को। इफ़ द बायर हैज़ गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, यदि कोई इंस्ट्रक्शन देता है डिस्पैच का तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। यदि इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर चाहे वो पार्सल के थ्रू जाए, चाहे रोड कैरी करे, चाहे रेलवे कैरी करे। इसके बाद आपका आता है इनवॉइस। After receiving the railway receipt of documents from the transporter, the next job of the seller is prepare the statement to the amount payable to him the buyer. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स। After preparing the invoice, the seller sent the invoice along with the documents of a dispatch either directly to the buyer and through bank. If the seller has sent the documents directly to the buyer, then there is no need of sending an advice. तब उसमें किसी भी तरह की सेंडिंग या एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन द डॉक्यूमेंट्स आर सेंड थ्रू द बैंक, इन सच द केस एडवाइस नोटिस सेंड टू द बायर। अब कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं बायर की, क्या क्या होती है? पहली होती है डिलीवरी ऑफ गुड, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन या एडवाइस नोटिस फ्रॉम द सेलर। तो बायर क्या करता है? गुड्स की डिलीवरी को लेता है। इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर सेंड थ्रू द बैंक, देन ही हैज़ टू मेक फुल पेमेंट इन ऑर्डर टू गेट द डॉक्यूमेंट्स। पेमेंट में क्या होता है? इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बायर टू मेक द पेमेंट एंड द सेलर हैज़ अ राइट टू रिसीव द पेमेंट फॉर द goods sold. If the buyer has given the acceptance for the bill of exchange, then the transaction of sale purchase will completely only when the buyer makes the payment of the bill in a due date. इसके बाद कंप्लेन। आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी लेने के बाद यदि बायर
सामान को के ऑर्डर को टैली करता है। यदि सामान उसके अकॉर्डिंग है तब तो ठीक है, यदि अकॉर्डिंग नहीं तो उसके लिए मतलब उसकी क्वालिटी में कुछ या कुछ डैमेज होता है तो उसके लिए वो कंप्लेन करता है। फिर सेलर क्या करता है, उस कंप्लेन को देखता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या करते हैं, अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द सेलर क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द बायर विद द अमाउंट ऑफ द ओवरचार्ज। जो क्रेडिट नोट होती है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर क्रेडिट अकाउंट को के ओवरचार्ज करता है। व्हेन द बायर सेंड अ कंप्लेन लेटर टू द सेलर, यदि कोई बायर सेलर पे कंप्लेन लेटर देता है, द सेलर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, सेलर उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है। सेंड अ क्रेडिट नोट ऑन द बायर विच मेंशन दैट द अमाउंट मेंशन देयर इन हैज़ बीन क्रेडिटेड हिज अकाउंट। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहला होता है व्हेन द टोटल ऑफ द इनवॉइस इज इन एक्सेस, व्हेन द गुड्स एक्चुअली सेंट आर लेस देन द क्वांटिटी मेंशन इन द इनवॉइस, यदि सामान कम रहता है तो उसकी क्वांटिटी इनवॉइस में लिखी जाती है। व्हेन द गुड्स हैव बीन डैमेज इन अ ट्रांजिट ड्यू टू केयरलेस पैकिंग, when the amount of discount is less than what it should be, when the buyer has returned some goods to the seller, when the rate of any commodity has been charged more। अब आते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होती है, समटाइम्स द सेलर अंडरचार्ज द बायर, when he discovered, he sent him a debit note debiting him within an amount less charge. The object of a sending debit note to the purchaser is just informed that the amount is mentioned in the debit note has been adjusted in the account। कभी कभी क्या होता है वो कम पैसा चार्ज करता है, उसके लिए डेबिट नोट देता है। और रिसीविंग द डेबिट नोट द परचेजर टू कैन मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो कुछ वो अपने बुक्स के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करता है। वो क्या क्या होती है, एरर्स होती है। देखिए पहला क्या होता है, एनी एक्सपेंसेस हैव बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम द राइटिंग इन द इनवॉइस, कोई लिखने से छूट गया हो इनवॉइस में। when any error has been committed in the calculation while preparing invoice, when any item has been omitted in the under predict। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लो। डेबिट नोट जो होती है वो बायर अंडर चार्ज इन द इनवॉइस फॉर एनी रीजन वाई एरर ओमिशन एक्सेट्रा पे किया जाता है। जो क्रेडिट नोट होती है वो बायर के द्वारा बनाई जाती है, ओवर चार्ज इन द इनवॉइस एंड द अमाउंट ऑफ द एरर विच इज़ मेड। जो आपकी डेबिट नोट होती है वो ऑर्डनरी इंक से बनाई जाती है विच इज़ यूज टू डेली रूटीन, और जो आपकी क्रेडिट नोट होती है रेड इंक से बनाई जाती है, प्रिंटेड रहती है रेड कलर से। डेबिट नोट का जो अमाउंट होता है वो डेबिटेड होता है अकाउंट ऑफ द बायर में, और जो क्रेडिट नोट का होता है वो क्रेडिटेड बायर में क्रेडिटेड होता है। The purchaser has to make more payment than invoice amount, the amount invoices increases. The purchaser has to make less payment than the invoice amount is invoices decrease. The employees of the seller give the information is the error is pointed out by the complaint letter to the buyer। अब इसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है, वेरी ऑफन बायर द रनिंग अकाउंट विद सेलर, द बायर परचेज गुड रेगुलरली अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड मेक पेमेंट फ्रॉम द टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंस। अपने कन्वेंस को देखते हुए पेमेंट करता है। द बायर एज वेल एज द सेलर इंटर ऑल देयर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन अकाउंट बुक्स में होते हैं। इन द सच केस द सेलर सेंड स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ द परचेजर पेडिकली विच में मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसे भी चाहे उसको ये बना सकता है। इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।